बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लासेस, क्या हाल चाल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत अच्छा कल आप सब ने काम भेजा और कुछ जिन बच्चों ने भेजा वो बिल्कुल ठीक था। बस थोड़ी सी अभी भी कुछ बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी है। ज़रा ध्यान से साइंस और ब्रैकेट्स वगैरह लगाएं, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पे क्रॉस लगा लें, क्योंकि ये उसी तरह के जब हम पीछे पढ़ के आए हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, खोलने और लाइक टर्म्स कलेक्ट करनी। तो हम इस सवाल पे आप क्रॉस लगा लें। अभी जो हम करेंगे 5 और 6 करेंगे, 7 पे भी आप क्रॉस लगा लें, ठीक हो गया जी। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 4 पे भी क्रॉस लगा लें, क्योंकि अभी आगे और भी इस तरह के प्लस माइनस के सवाल आएंगे। 5 और 6 हम करेंगे और 7 पे भी क्रॉस लगा लें। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी पढ़ते हैं। किंजा, महक, राबिया हैव क्या है जी। किंजा, महक, राबिया हैव P2Q, एंड 3R बुक्स रिस्पेक्टिवली। ये उन्होंने बुक्स के नाम दे दिए कि किंजा के पास P बुक्स हैं, महक के पास 2Q बुक्स हैं एंड राबिया के पास 3R बुक्स हैं रिस्पेक्टिवली। आपने करना क्या है, हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर। तो इन बुक्स को कंबाइन करें तो कितनी बुक्स बनेंगी। बहुत सिंपल है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना। कॉमर्स की जगह पे प्लस लगा देना। अगर लाइक टर्म्स हुई तो प्लस कर देंगे, नहीं होगी तो वही आंसर होगा। लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो हम पहले लिखेंगे कि किंजा हैज़ बुक, महक हैज़ बुक, राबिया हैज़ बुक एंड टोटल बुक्स क्या होंगी, तो फिर हम लिखेंगे। नहीं तो उसको अरेंजमेंट से ज़रा लिखेंगे। लगाने इन कॉमास के कॉमे और एंड के दरमियान में हमने प्लस है, क्योंकि ऑल टुगेदर का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके आपने अब स्टूडेंट्स अपनी रजिस्टर्स निकाल लें। नवंबर 14 डेट एंड डे लगा लें। क्लास वर्क थर्सडे, पेज नंबर है हमारा 90। एक्सरसाइज हम करें 6.4, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने लिखा हुआ भी है स्टेटमेंट। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन के बाद आपने सबसे पहले लिखना है कि राबिया के किंजा के पास कितनी थी, और ये सारी हमने लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि किंजा के पास कितनी किताबें हैं, ठीक है जी। तो यहाँ सॉल्यूशन में आपने लिखना है, ऊपर से लाइन छोड़ देंगे, किंजा हैज़ बुक्स ठीक है जी। बुक्स इज इक्वल्स टू P। लाइन छोड़ के आपने लिखना है महक हैज़ बुक्स, वो आपको उन्होंने बताया था 2Q। इन्होंने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताए हुए, बस बताया हुआ। फिर लाइन छोड़ के आपने लिखना है राबिया हैज़ बुक्स इज इक्वल्स टू 3R। अब आपने हाउ मैनी बुक्स दे हैव, हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर। तो टोटल बुक्स ऑल टुगेदर का मतलब इनको कंबाइन करें, तो आप लिखेंगे टोटल बुक्स क्या हो जाएंगी, इन जो हमने 3 वैल्यूज़ लिखी हैं P2Q एंड 3R को प्लस कर देंगे। यानी हम लिखेंगे P प्लस, ये स्मॉल p है, ठीक है स्टूडेंट, P प्लस 2Q प्लस 3R। अब बताएं इसमें से कोई लाइक टर्म्स है, अल्फ़ाबेट्स मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ये प्लस नहीं होंगी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनके कोफिशेंट्स को प्लस कर देते हैं, 3 2 5 प्लस 1 6 और आगे लिख देते हैं 6PQR। गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है। ये अल्फ़ाबेट्स मैच ही नहीं करते, ये लाइक टर्म्स ही नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। तो टोटल बुक्स का आंसर यही है। बस ये इतना सा है, सिंपल। कितना आसान था आज का सवाल। ओके अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको ये उसकी एक लेंथ और ये ब्रेथ दी हुई है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ। 3x प्लस 4y प्लस 4z और x प्लस 4। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले तो आप मुझे बताएं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल, ठीक है। ये जो बाउंड्री वॉल है इसकी लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। आपको पता है कि रेक्टेंगल में दो आपकी जो हैं
ब्रेथ और 2 ही लेंथ आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 2 ब्रेथ्स एंड 2 लेंथ्स जो हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हम पेरीमीटर का लिखेंगे और उसमें लेंथ और ब्रेथ डालेंगे और फिर पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? अगर कोई लाइक टर्म्स होगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगी तो एज इट इज़ रहेगा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको अभी हम करते हैं तो लिखते हैं। यानी पेरीमीटर तो पहले आप समझ लें कि क्या है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल। क्या है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल। एज तो ये बात सबको समझ आ गई है। तो अब हमने ये टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल कैसे निकालनी है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख के तो वो हम लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम रजिस्टर पे जी क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसमें आपको लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सोल्यूशन में आपने लिखना क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। पहले तो आप बताएंगे कि लेंथ क्या गिवन है, इज इक्वल्स टू, वो हमें क्या गिवन थी, 3x प्लस 4y प्लस 4z। ये हमें लेंथ गिवन है। लाइन छोड़ के आपने फिर लिखना है ब्रेथ या विथ, दोनों लिख सकते हैं। ब्रेथ का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, विथ भी, ठीक है। तो ब्रेथ या विथ, ब्रेथ ऑफ द, लाइन छोड़ के आपने लिखना है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, वो हमें क्या गिवन थी, x प्लस 4। ऐसा ही है। अब आप देख लें, पिक्चर के साथ मैच कर लें। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, यही मैंने लिखा है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लिखेंगे कि पेरी, लाइन छोड़ के लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, क्योंकि 2 लेंथ होती हैं और 2 ही ब्रेथ होती है, 2 लिख के ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। अंदर लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 लेंथ्स होती हैं तो लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पहले हमने क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को ब्रैकेट में प्लस करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको, उस जितनी भी टर्म्स होंगे उन सबको, बाहर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको ब्रैकेट्स के रूल्स पता है। तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि 2 हमने इसलिए लिखा है, 2 लेंथ्स और 2 ही ब्रेथ होती हैं। और क्योंकि बाउंड्री वॉल की लेंथ है तो प्लस ही करना है, लेंथ प्लस ब्रेथ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इस ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो इक्वालिटी को थोड़ा पीछे से लिखेंगे ताकि वैल्यूज़ आ जाए। 2 लिख के ब्रैकेट, पहला आपकी जो लेंथ आपको क्या गिवन है वो आपने लिख लेनी है, 3x प्लस 4y प्लस 4z, ऐसे ही है। और फिर प्लस हमने लिखना है ब्रेथ, प्लस हमारा ब्रेथ क्या है, x प्लस 4, b की जगह पर x प्लस 4, एल की जगह पर ये 3x प्लस 4y प्लस 4z आएगा, ठीक है। तो b की जगह पे हमने क्या लिखना है, x प्लस 4 और ब्रैकेट क्लोज। फिर उसी तरह हमने अब इसको 2 को भी एज इट इज़ लिखना है। पहले आप देखें ब्रैकेट, आपको पता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके अंदर कोई लाइक टर्म्स हैं। देखिए एक्स अल्फ़ाबेट से मिलता कुछ है, ऑब्वियसली है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, 3x प्लस एक्स, ठीक हो गया। अब 4y के साथ कोई नहीं है, 4z के साथ कोई नहीं है और ये 4 कांस्टेंट के साथ भी कोई नहीं। तो बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, 4y प्लस 4z प्लस 4 एज इट इज़। ये सारी की सारी अनलाइक है, 4y 4z एंड 4, और सिर्फ 3x और प्लस x जो था ये लाइक थी। अब इनको हमने 2 को एज इट इज़ लिखना है। फिर से अगेन से अभी अभी बाहर ही है ये 2, ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुई। 3x प्लस एक्स, इसका कोफिशेंट क्या है, 1, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा वो क्या है, 1, प्लस और ये प्लस, 2 सेम साइंस प्लस, तो 3 प्लस 1 इज़ 4x, प्लस आगे वाली टर्म्स एज इट इज़ 4y प्लस 4z प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद है, अब ये सारी सॉल्व होगी, ये सारी की सारी अनलाइक है, अब ये सॉल्व नहीं हो सकती। अब ये जो 2 है, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर 2 हमने ब्रैकेट वाले सवाल किए थे, तो ये 2 क्या होगा, इन सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इस x के साथ होगा तो इसके कोफिशेंट के साथ होगा, ये 2 जो होगा इस 4 के साथ होगा, फिर ये 2 इस 4 के साथ होगा, ये 2 इस 4 के साथ होगा और ये 2 इस 4 के साथ भी होगा।
ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज़, चारों वैल्यूज़ के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, और x वाली के साथ x भी लिखेंगे, और इसके कोफिशेंट से, जिस तरह हम कोफिशेंट को प्लस माइनस करते हैं, इसी तरह कोफिशेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या देता है, 2 4 ज़ार 8x, ब्रैकेट खुल जाएगी, x साथ वैसे ही आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस, फिर इस 2 को 4 से कर दें 8y, ठीक है, 2 4 ज़ार 8, फिर इस 2 को z वाले से करेंगे प्लस 2 4 ज़ार 8z, फिर इस 2 को इस कांस्टेंट के साथ कर देंगे तो प्लस 8। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। तो बस इसका यही पेरीमीटर का आंसर है, क्योंकि ये अब और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस 8x प्लस 8y प्लस 8z प्लस 8। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो बस इसका आंसर यहीं तक है। तो आज के लिए हमने ये 2 सवाल ही किए हैं, और ये 2 सवाल जो हैं आपने प्रैक्टिस करने में डायरी भेज देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग करने। ठीक है स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।